हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन में किसानों के साथ बातचीत के लिए पहुंचे हुए हैं। विज्ञान भवन में किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि बातचीत के लिए मौजूद हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सीमाओं पर डटे किसान 9 दिन से डटे हुए हैं। तमाम मसलों को लेकर 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है, मगर अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ठोस भरोसा चाहते हैं। वहीं केंद्र सरकार कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही, लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार राजी होती दिख रही है। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार से अपील की है कि सरकार किसानों की मांगों पर विचार करे। कांडा बंधुओं का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते व्यापार प्रभावित हो रहा है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुकी हुई है, जिससे देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि HLP का गठन लोकहित को लेकर हुआ है और ये पार्टी लोकहित में काम करती है और लोकहित की बात करती है। वहीं उन्होंने सरकार से किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। गोहाना में कांग्रेस ने किसानों की ओर से चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की उन्होंने मांग की। जगबीर मलिक ने कहा, आज भी पूरे देश में सिर्फ 6% ही किसानों की फसल सरकारी रेट पर खरीदी जा रही है। बाकी फसल तो बिना सरकार के बिक रही है। सरकार को चाहिए कि किसानों की फसलों की MSP गारंटी के साथ साथ उसकी खरीद कर हर साल बजट भी बढ़ाया जाए। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी यूनियन और अन्य संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के पक्ष में सरकार का पुतला फूंका। वहीं उन्होंने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के ऐवान पर विभिन्न सामाजिक संगठन एकत्रित हुए। इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ ने कहा कि बातचीत में अगर कोई हल नहीं निकलता तो 8 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने सरकार का पुतला फूंका। किसानों को सर्व कर्मचारी संघ और कई अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। महिलाएं भी किसानों का अपना पूरा समर्थन दे रही हैं। कैथल में भी सर्व जात सर्व खाप पंचायत के बैनर तले किसान हनुमान वाटिका में इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए कैथल के छोटू राम चौक पहुंचे, जिसके बाद 3 कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान इसी तरह सड़क पर उतरेंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में किसान यूनियन के नेताओं ने केंद्रीय नेताओं के पुतले फूंक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं का कहना है कि बातचीत के दौर असफल हो चुके हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में महम रोहतक रोड पर मदीना टोल प्लाजा के पास किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि तीनों कानून किसान विरोधी है और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। फतेहाबाद जिले के गांव रत्ता खेड़ा में किसान और मजदूरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों और मजदूरों ने सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान सड़कों को ही अपना घर बना लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर अंबाला के कई गांव में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार समेत
अंबानी और अडानी का पुतला फूंका। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून जबरन थोपे हैं, इन्हें सरकार वापस ले। दिल्ली कूच करने जा रहे बुंदेलखंड के किसानों ने नेशनल हाईवे 19 पर डेरा डाला हुआ है। गुरुवार रात से पलवल पुलिस ने केएमटी एक्सप्रेसवे पर किसानों को रोका हुआ है। किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हाईवे पर पहुंचे हुए हैं, तो वहीं किसानों की लगातार बढ़ती संख्या से प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। बैरिकेडिंग और वाटर कैनन के साथ पुलिस बल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जाखल मंडी के गांव मुंदलिया में किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही सरकार से कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग की। टोहाना के शहीद चौक पर भारी संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए इकट्ठे हुए। इस दौरान टोहाना के कर्मचारी संगठन भी यहां इनका समर्थन करने पहुंचे। वहीं आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय किसान सभा प्रतिनिधि जगतार सिंह ने बताया कि देश भर में 500 संगठन 3 कृषि कानूनों के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। उनके ही आह्वान पर आज देश भर में सरकार का विरोध किया गया। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि 3 कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वो लगातार ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल ने एक वीडियो ट्वीट किया। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। उन्होंने लिखा कि ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। राहुल गांधी ने इससे पहले एक ट्वीट करते हुए कहा था, काले कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। भारत और उसके किसानों के साथ विश्वासघात होगा। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई संस्थाओं और हरियाणा के किसानों की ओर से उनकी मदद की जा रही है। आंदोलन पर बैठे किसानों का कहना है कि उनके पास खाने के लिए आटे से लेकर दूध, मसाले और फल की कोई कमी नहीं है। किसानों का कहना है कि वो पीने का पानी भी साथ लाए थे, लेकिन उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें पीने के लिए फिल्टर्ड पानी की बोतलें मिल रही हैं। इस बीच किसानों ने लोगों को हो रही असुविधा के लिए माफी भी मांगी। फतेहाबाद के बड़ा गांव से ग्रामीणों ने आंदोलनकारी किसानों के लिए 7 क्विंटल जलेबियां, भुजिया और ड्राई फ्रूट तैयार की है। बता दें कि किसानों की बॉडी मजबूत रहे, इसके लिए देसी घी से सभी पकवान तैयार किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पूरा जोश है। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। किसी भी तरह से आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब के किसानों को समस्या नहीं आने दी जाएगी। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए जा रहे किसानों की एक ट्रॉली में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रॉली में सवार एक किसान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। किसानों ने बताया कि उन्हें टक्कर लगने की जोरदार आवाज आई तो वो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वाहन चालक फरार हो चुका था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। किसान आंदोलन की गूंज अब दक्षिण हरियाणा में भी सुनाई दे रही है। पुलिस ने गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 के खिड़की दौला टोल प्लाजा से किसानों के एक समूह को हिरासत में लिया। ये किसान गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर यातायात को ठप करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी मानेसर निकिता गहलोत की माने तो गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर की ओर से आदेशित सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन में लोगों को हिरासत में लिया गया है।
डीसीपी ने बताया कि हमें कुछ इनपुट्स मिले थे कि 15 से 20 लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठेंगे और आंदोलन कर खिड़की दौला टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को रोक सकते हैं। इन लोगों ने किसानों के विरोध के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियो भी पोस्ट किए हैं। उन्हें सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन में हिरासत में लिया गया। किसान आंदोलन को चौतरफा लोगों का समर्थन मिल रहा है। किसान समर्थन में पहले भी कई नेता अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा चुके हैं। इसी बीच सोनीपत के गांव अटरेना के किसान कमल सिंह चौहान का कहना है कि वो अपना अवार्ड वापस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर विरोध करना है तो विरोध के तरीके से होगा, लेकिन अवार्ड वापस करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की जो किसानों की फसल इंग्लैंड और अन्य देशों में जाती थी, वो अब पूरी तरीके से रुक गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान कंवल सिंह चौहान का कहना है कि कुछ लोग अब भ्रमित होकर यह आंदोलन को कर रहे हैं, लेकिन किसानों को साफ तौर से भ्रमित किया जा रहा है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर पंजाब के किसान बीते 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ट्रेनों को रोका गया और अब बीते 10 दिनों से किसान दिल्ली के चौतरफा हरियाणा और यूपी से लगते बॉर्डरों पर डेरा डालकर बैठे हैं। इसका सीधा असर एनसीआर के उद्योग पर पड़ा है। सोनीपत के राई और कुंडली के अलावा साथ लगते नरेला क्षेत्र के करीब 3000 उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कुछ फैक्ट्रियों पर ताले भी लटक चुके हैं। यही कारण है कि अब एक बार फिर मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और मजबूरी में वो घरों की ओर निकल रहे हैं। सोनीपत के राई और कुंडली से रोजाना करीब 500 मजदूर घरों को रवाना हो रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि उनसे निजी बस चालकों द्वारा मनमाना किया जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते मजदूरों को 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर बस स्टैंड तक जाना पड़ रहा है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1602 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 423 और फरीदाबाद में 336 नए केस सामने आए हैं। रोहतक में 107 और सोनीपत में 94 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 2539 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,40,841 मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस बात की जानकारी अनिल विज ने ट्वीट करके दी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपील की कि संपर्क में आए लोग अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कुछ दिन पहले खुद पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी कराया था। रेवाड़ी में कई जगहों पर अतिक्रमण लोगों के लिए परेशानी के सबब बना हुआ है। मोती चौक, गोकल गेट, रेलवे रोड और काठ मंडी में 70 फीट चौड़े रोड पर लोगों ने अतिक्रमण कर सड़क को चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अतिक्रमण के चलते यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी टीम कार्रवाई के लिए आती है उससे पहले ही अतिक्रमणकारियों को पता चल जाता है और कार्रवाई वहीं खत्म हो जाती है। तो वहीं नगर परिषद के अधिकारियों की माने तो विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन कार्रवाई के बाद लोग फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं। यमुनानगर में पुलिस ने एक डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार किया। दरअसल ये डॉक्टर अवैध तरीके से गर्भपात कराने का काम करते थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने एक टीम गठित कर अस्पताल पर छापेमारी की तो मौके पर महिला मिली जिसका डॉक्टरों ने गर्भपात कराया था। पुलिस ने अस्पताल से डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार किया। पीएनडीटी के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजेश परमार ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं महिला ने बताया कि वो डॉक्टर दंपति को दिखाने आई थी, लेकिन वहां पुलिस पहुंच गई।
कैथल में सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वालों और दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शहर में ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के आदेशानुसार पुलिस ने 9 राइडर नियुक्त किए हैं। सब इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह ने बताया कि सभी राइडर्स सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित स्थानों पर निरंतर रूप से गश्त करेंगे। सभी राइडरों पर तैनात पुलिस कर्मचारी दुकानदारों द्वारा सड़क पर दुकान के आगे सामान रखकर अतिक्रमण जो किए हुए हैं उसको हटाने की भी कोशिश करेंगे। सब इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह ने बताया कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों की फोटो खींचकर पोस्टल चालान काटे जाएंगे। ये सभी राइडर पेहवा चौक से विश्वकर्मा चौक, अनाज मंडी गेट, करनाल नाका समेत कई जगहों पर गश्त करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नगर निगम और नगर परिषद चुनाव के लिए संचालन समिति का गठन किया। ओपी धनखड़ ने इस संचालन समिति का संयोजक शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर को नियुक्त किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नगर निगम चुनाव के लिए धारूहेड़ा से प्रभारी मनीष मित्तल और सह प्रभारी कल्याण सिंह को नियुक्त किया। वहीं उकलाना से ओम प्रकाश पहल को प्रभारी बनाया गया और सुरेंद्र पुनिया को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। सांपला से मुकेश गौड़ प्रभारी और सतीश नांदल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। आसमान में छाई कोहरे की चादर लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को सड़क पर निकलना चुनौतीपूर्ण है। सोनीपत में वाहन चालकों की स्पीड पर कोहरा ब्रेक लगाता नजर आया। कोहरे की घनी चादर के बीच वाहन चालक पस्त नजर आए। गुहाना में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के साथ ही कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। कोहरे के कारण आवागमन प्रभावित नजर आया। वाहन चालकों का कहना है कि कोहरे के कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। जिंद में भी मौसम ने करवट ली है और इसी के साथ सीजन का पहला कोहरा जिंद में भी देखने को मिला। वाहन चालकों को सुबह के समय भी गाड़ियों की लाइट चलाकर सफर करना पड़ रहा है। अंबाला में पुलिस ने कई कॉलोनियों में कमिंग अभियान चलाया। इस दौरान वहां से 3 स्कूटर मोटरसाइकिल बिना कागजों के मिले। पुलिस ने इन वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस अभियान को लेकर थाना प्रभारी अंबाला कैंट ने बताया कि इस अभियान के तहत अंबाला छावनी में स्थित संदिग्ध इलाकों में पुलिस द्वारा मार्च किया गया। लोगों के घर में तलाशी ली गई। इस तरह का अभियान थोड़े थोड़े दिनों पर यहाँ चलाते रहते हैं। 15 दिन पहले भी इन इलाकों में इस तरह का अभियान चलाया गया था। हिसार में एक बेरहम बहू ने अपनी बुजुर्ग सास को घर से बाहर निकाला। बेरहम बहू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला हिसार के आजाद नगर का है। फिलहाल इस वीडियो की सच्चाई के पीछे की भी जांच चल रही है। यमुनानगर सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के गेट पर महिला एक व्यक्ति का शव छोड़कर फरार हो गई। पंजाब नंबर के एम्बुलेंस में वो शव लेकर आई थी, जिसके बाद मृतक की पहचान द्वारिकापुरी कॉलोनी निवासी सौरभ अरोड़ा के रूप में हुई है। अस्पताल से मृतक के परिजनों को सूचना पहुंची तो वो मौके पर पहुंचे। मृतक की पत्नी मनमीत ने आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या की गई है। महिला का आरोप है कि जो महिला उसे यहां छोड़कर गई है उसने ही ये वारदात की है। वहीं एसएचओ सिटी सुखबीर सिंह का कहना है कि उन्हें भी अस्पताल से सूचना मिली थी। शव पर कोई